सभी को पता है कि आई हैड बुक्ड टाटा पंच और टाटा पंच की बुकिंग मेरे को कैंसिल करवानी पड़ी। टाटा पंच कैंसिल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था और टाटा पंच जो है वो काफ़ी मेरे पेरेंट्स को पसंद आ गई थी। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं रिवील करने वाला हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब की मनी से कौन सी गाड़ी खरीदी। एंड द कार आई एक्चुअली प्लान्ड दिस टाइम इज द हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है एक और बार। मेरा नाम है वीवू और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके अंदर मैंने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है। उसको मैंने तकरीबन 10 दिन तक यूज़ किया है और 2000 किलोमीटर मैंने ऑलरेडी उसको रन भी कर लिया है। तो तकरीबन 200 किलोमीटर पर डे मैं चल रहा हूँ उससे। फिलहाल एक छोटी मोटी ट्रिप भी मार के आए हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट हाँ, पहले आप सभी को पता है कि आई हैड बुक्ड टाटा पंच और टाटा पंच की बुकिंग मेरे को कैंसिल करवानी पड़ी फॉर सम रीजंस, और वो ऑब्वियस रीजंस है। तो टाटा पंच मुझे काफ़ी पसंद आई थी, मेरी फैमिली को भी पसंद आई थी। मुझे उस गाड़ी के लुक्स पसंद थे, रोड प्रेजेंस पसंद थी, स्पेस भी अंदर काफ़ी अच्छा था और अगर मुझे सिटी में चलना है ना तो वो अच्छा खासा माइलेज भी यार दे रही थी मुझे। तकरीबन अभी भी जो हम लोगों ने टाटा पंच खरीदी है, जो मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड ने खरीदी है, वो भी तकरीबन हमें 17 से 18 का माइलेज दे रही है। एंड दैट इज़ रियली अ नाइस माइलेज। इस माइलेज को काफ़ी अच्छा माइलेज माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि टाटा पंच हमें क्यों कैंसिल करनी पड़ गई, उसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करते हैं। देखो, टाटा पंच कैंसिल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आई वोंट बी पुटिंग एनी कार फॉर मोर देन 2 ईयर्स। मैं 2 साल से ज़्यादा कोई भी नहीं रखता हूँ। मेरे पास में ऑल्टो थी, वो तो खैर फैमिली कार थी, शुरू से ही चलती हुई आ रही थी, अभी भी है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं मेरी फैमिली में। फिर फोर्ड एक्को स्पोर्ट ब्लैक कलर की हमारे पास में रही। फिर ये वाली गाड़ी मैंने प्लान करी, अब ये यूज्ड ही ली है। और जो बजट था एक्चुअली टाटा पंच का, वो तकरीबन 6.25 लाख के आसपास पड़ रही थी बेस वेरिएंट। मुझे यकीन था कि बेस वेरिएंट मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहती, बट कैंसिल इसलिए भी करवाई कि 2 साल के लिए यार गाड़ी यूज़ करना, एक्सपीरियंस करना, उसके बाद में फिर आपको चेंज ही करना। इनफैक्ट 2 भी नहीं मैं लगाऊंगा, मैं जानता हूँ। हर 1.25 साल में के अंदर जो वो गाड़ी चेंज यहाँ पर करनी मन होता है कि अब मैं दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट करूँ, अब मैं दूसरा ब्रांड चूज़ करूँ, अब मैं दूसरा गाड़ी देखूँ जो ड्राइवर एंथुजियास्ट ज़्यादा हो, तो वो गाड़ियों का ज़्यादा मन करता है चलाने का। इससे पहले भी जब एक्को स्पोर्ट थी तो वो आप ऑलरेडी जानते हो कि उसकी स्टेबिलिटी एंड द पावर एंड पिक इट हैज़ इन डीजल इज़ सुपर्ब। तो वो मेरे पास में रही, उससे बहुत सारी हम लोगों ने ट्रिप मारी मेरे दोस्त के पास में और हम दोनों एक्सचेंज करते रहते थे उसको। टाटा पंच कैंसिल करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था। टाटा पंच कैंसिल करने का एक और ये रीज़न ये था कि आई डिडंट वांटेड टू इन्वेस्ट सच अ लार्ज अमाउंट फॉर सच अ मिनिमम टाइम। अब 2-2.5 साल अगर मैं चला रहा हूँ प्रोडक्ट को, 6.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना वाज लाइक समथिंग जो पर्सनल है। और टाटा पंच जो है वो काफ़ी मेरे पेरेंट्स को पसंद आ गई थी, तो उन्होंने बोला खरीद लो भाई। मुझे तो, मेरी मम्मी को तो काफ़ी पसंद थी वो गाड़ी, मेरी बहन को भी पसंद आ रही थी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं अपनी बहन के लिए वो प्लान कर लूँ, क्योंकि उसको कॉलेज जाना है और वो अभी रेगुलर ऑल्टो ही यूज़ कर रही है 800। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं रिवील करने वाला हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब की मनी से कौन सी गाड़ी खरीदी। अब ये किसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, कितने ओनर्स हैं, कितने किलोमीटर चली हुई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। एंड द कार आई एक्चुअली प्लान्ड दिस टाइम इज़ द Volkswagen पोलो। और पोलो खरीदने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ और फिर बताऊंगा कि मैंने पोलो क्यों खरीदी एंड कितने किलोमीटर चली हुई है, कितने ओनर्स हैं ये सारी। मैंने नंबर प्लेट अभी हटा दिया है क्योंकि आई डोंट वांटेड, क्योंकि अभी तक आरसी ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो आई डोंट वांटेड टू रिवील द नंबर। बट आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता ही होगा कि मैं कि इसका नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिवील मैंने कर दिया था। जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, तो जल्दी से फॉलो कर दो। और अभी आप एंजॉय करो अच्छे से सिनेमैटिक्स, फिर वॉक अराउंड पे चलते हैं। Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the. सॉलिड गाइज, हम लोग एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। एंड पोलो को जो है वो हम लोग अपने सिग्नेचर स्टाइल में वॉक अराउंड करेंगे। पोलो जो है वो 2013 मॉडल है और ये हाई लाइन मॉडल है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर लगी और मेरे बजट में काफ़ी आ गई है। हाफ से भी कम अमाउंट में आई है जितने में मुझे पंच पड़ती, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। अब पोलो चूज़ करने के जो रीजंस थे वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले वॉक अराउंड कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे डुअल बैरल नहीं आते क्योंकि ये 2013 का मॉडल है, और बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
हेलोजन लाइट्स ही यूज़ की गई हैं, जो कि एक्चुअली पंच में भी आती। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको हेलोजन फॉग लैंप भी यूज़ होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पे ग्रिल पे जो है वो 2 स्लैंट्स दी गई हैं और ये क्रोम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और साथ ही अगर नीचे देखोगे तो एयर डैम भी है। अब इस गाड़ी की मुझे ना कंडीशन काफ़ी पसंद आई, क्योंकि ये काफ़ी कम चली हुई है गाइस। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो इसके अंदर अभी टायर्स लगे हुए हैं वो डिफ़ॉल्ट टायर्स हैं, यानी कि इसके टायर्स भी अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, विच आई नो कि अब काफ़ी पुराने हो गए तो हमें टायर्स चेंज कराने पड़ेंगे। एंड दीज आर ऑलमोस्ट फ्लैट। और ये जो है वो आपको 185 60 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स नजर आएंगे। ये जो टायर्स हैं एक्चुअली छोटी प्रोफाइल की हैं, तो मुझे कभी कभार ना, जब मैं गांव में अपने लेके गया गाड़ी, तो मुझे यूँ लगा कि अभी जो है वो ये सस्पेंशन का ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी का, जितना ऑब्वियसली मुझे पंच में मिलता। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर डिसएडवांटेज के तौर पे लगी कि गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो कम रखी गई है। अब ये रीज़न भी है, मुझे पता है कि क्यों इसकी प्रोफाइल कम रखी गई है। जब हाईवे पे चलती है ना, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल हैचबैक आई हैव एवर ड्रिवन। तो काफ़ी सस्पेंशन आपको सपोर्ट करके रखते हैं, ग्रिप देते हैं, मजबूत ग्रिप देते हैं। एंड वो जो लो प्रोफाइल है ना, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, तो वो स्टेबल काफ़ी रहती है। अगर आप पंच देखोगे तो वो 70 सेक्शन की प्रोफाइल के साथ में आते हैं, सेम डायमेंशंस हैं टायर की, लेकिन जो सेक्शन है वो 70 का इसलिए रखा गया है क्योंकि कंफर्टेबल राइड आपको मिल पाए जब आप पॉट होल्स कवर करें। इसमें वो चीज़ नहीं है, जब आप इसको खड्डे में से निकालोगे तो यू विल फील द बम्प, बट इन पंच यू विल एक्चुअली सी कि ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। मुझे एक्चुअली गाड़ी चलाने से ज़्यादा मतलब है, मैं सिटी हो या हाईवे हो, मैं आई वुड प्रेफर कि स्टेबल गाड़ी हो, अच्छी क्विक पिकअप हो और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे। वो मुझे पोलो में एक्चुअली लगता है, एंड विच इज़ ट्रू। अभी भी कोई अगर आप कार एंथुसियास्ट प्लान करेगा तो आई बिलीव पोलो ही प्लान करेगा। अगर उसको सच में एक हैचबैक चाहिए, एक ट्रू हैचबैक की डेफिनेशन उसको अगर पता है, तो ही विल बी प्लानिंग अ पोलो राइट नाउ। उसको फीचर से बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। सेफ्टी है इस गाड़ी में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, रोबस्ट है। थर्ड नॉइज भी मुझे इसकी काफ़ी पसंद आती है, एकदम प्रॉपर लगती है। तो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ जर्मन। जब आप जर्मन चलाते हो ना, तो आपको यकीनन पता चलता है कि क्वालिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, इन सब चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता उधर। अगेन अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ ना, तो फिट एंड फिनिश भी चारों तरफ से जो है वो रेगुलर है, कहीं से भी ऑडली प्लेस्ड चीज़ें नहीं है। और आप नज़र डालोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो ये पैनल गैप्स हैं वो लीनियर है थ्रू आउट, जो है वो थ्रू आउट द बॉडी आपको सेम ही नज़र आते हैं, और पैनल गैप्स में कोई भी समस्या ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ ज़रूर है। तो आपको नज़र आएगा जर्मन गाड़ियों में कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मेंटेन की गई हैं। मैकेनिक्स अगर आप देखोगे जर्मन्स के, तो दोज आर बेस्ट इन क्लास। ये जो इंजन अगर इसके अंदर यूज़ होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रियर में आपको रेगुलर हेलोजन लाइट्स ही मिलेंगी। उस टाइम एक्चुअली एलईडीज़ का ज़माना नहीं था, फॉग लैंप भी पीछे मिलती है। तो जर्मन में आप अक्सर देखते हो कि लेफ्ट साइड जो है वो आपको रिवर्स लाइट मिलती है और राइट साइड जो है वो फॉग लैंप यूनिट मिलती है। अब एलॉय व्हील्स जो हैं वो इसके अच्छे लगते हैं मुझे, प्रीटी नाइस, और तकरीबन 10 स्पोक्स एलॉय व्हील्स है और अच्छे लगते हैं। इनमें भी फॉक्सवैगन की ब्रांडिंग दी गई है और काफ़ी लोवर्ड रखती है। 165 मिलीमीटर का ही ग्राउंड क्लियरेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं। अब गाइस ज़रा बात कर लेते हैं इसमें इंजन कौन सा आता है। 1.2 लीटर का MPI इंजन आता है। दिस इज नॉट अ TSI इंजन, तो ये GT नहीं है, रेगुलर पोलो ही है। बट हाँ, ये जो इंजन है ना वो इनफ पावर प्रोड्यूस करता है यार। ये 75 PS पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। लेकिन गाइज ये जो टॉर्क है ना और ये जो फिगर्स हैं वो ऑन पेपर जरूर वीक लगती है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में इस इंजन को चलाओगे तो ये कहीं से भी उस 1.2 लीटर जो एक्चुअली मार्केट में और ज़्यादा ऑफर हो रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी का या Hyundai का, टाटा का इनफैक्ट, तो उन इंजन से बेहतर लगा मुझे एटलीस्ट इन पावर डिलीवरी। डिलीवरी जो है वो काफ़ी लीनियर है, लेकिन हार्शनेस की इसमें समस्या है, वाइब्रेशन थोड़े ज़्यादा, एंड द रीज़न इज इट इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन। बट स्टिल आई फील लाइक दिस इज अ बेटर इंजन ओवर अ रेगुलर टाटा 1.2 लीटर इंजन। रेवोट्रॉन इंजन उनका आता है उससे ज़्यादा बेहतर ये मुझे लगता है। और स्विफ्ट के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, थोड़ा सा हार्शनेस है क्योंकि 3 सिलेंडर है और उसकी आवाज़ ओवर हायर RPM जो है ना वो अंदर आती है। तो इंसुलेशन हालांकि इसकी काफ़ी सुपर्ब है, विंड नॉइज़ हो, रोड नॉइज़ हो, ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करती है। टायर नॉइज़ वगैरह नहीं आती है, लेकिन बस वही है, परफॉर्मेंस के मामले में इट इज़ मोर और लाइक द सेम 1.2 लीटर इंजन जो हम लोग और इस सेगमेंट में देखते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। माइलेज ज़रूर इसका क्लेम्ड माइलेज 16.5 का है KMPL का, लेकिन रियल लाइफ में ये इतना माइलेज नहीं निकालती है गाइस। तो ये रियल लाइफ में तकरीबन 11-12 के आसपास का माइलेज मुझे तो अभी निकाल रही है। एक सर्विस ड्यू है इसकी, आई बिलीव 13 तक आ जाएगी, लेकिन 13-14 से ऊपर
मैं एटलीस्ट सिटी में इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर है। तो Volkswagens आर नेवर नोन फॉर देयर माइलेज। आप सभी को पता है कि माइलेज और सर्विस सेंटर्स अगर ये दोनों सुधर जाए Volkswagen की गाड़ियाँ, तो पीपल माइट स्टार्ट शिफ्टिंग टू Volkswagen। बट एज ऑफ नाउ Volkswagen जैसी बिल्ड क्वालिटी, या हम कह सकते हैं कि अगर नई जनरेशन गाड़ियों की ना बात करें, थोड़ी पुरानी जनरेशन की बात करें, बिल्ड क्वालिटी, स्टेबिलिटी, एंथुजियास्टिक गाड़ियाँ जिनको पसंद है, जिनको मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, रफ्तार से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है, उन लोगों के लिए ये गाड़ियाँ बनी हुई हैं। एंड पोलो इज़ वन सच कार, और इसकी फ़ैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की। अभी भी देखो 2009-10 में ये आई थी, और 11-12 साल होने को आए हैं, अभी भी इस गाड़ी का जो है वो गाड़ी चलाने वाला जो मज़ा है ना, वो और गाड़ियों में मिलता ही नहीं है। आप हैच, इतनी सारी हमारे पास में हैचबैक्स हैं। फिगो डीजल मुझे वन सच कार याद आ रही है, जो एक्चुअली अच्छी इसके साथ में कम्पीट करती थी, लेकिन इसका सस्पेंशन, द वे इट हैज़ बीन बिल्ट, एंड रेटल नॉइस कुछ भी नहीं है यार। मतलब इन 7-8 सालों में इस गाड़ी के अंदर 0 अमाउंट ऑफ रेटल नॉइस है। अंदर से अगर देखना चाहते हो तो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अभी रीज़न डिस्कस कर लेना है व्हाई आई बॉट पोलो ओनली। गाइज, देर इज़ अ रीज़न वाई आई ऑप्टेड पोलो ओनली। मार्केट में और बहुत सारी गाड़ियाँ थी इस बजट में, जिस बजट में मैं ढूंढ रहा था। द रियल रीज़न इज़ मेरा बचपन का प्यार थी ये गाड़ी। मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू ऑप्ट अ पोलो, और आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ पोलो विच आई एक्चुअली बॉट। तो वो एक तो बचपन का प्यार था, वो कहीं ना कहीं लगाव इसलिए भी जुड़ा हुआ था क्योंकि मेरा जो स्कूल का फ्रेंड है उसके पास में GT थी। सो आई जस्ट लव ड्राइविंग दैट कार डीजल पे। और आपने उसकी बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना मेरे इंस्टाग्राम पर देखी हुई। हम लोगों ने उससे उदयपुर की ट्रिप की है, जयपुर की ट्रिप की है। तो इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी मुझे GT की, मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में कभी तो पोलो खरीदनी है। सो दैट वाज द रियल रीज़न व्हाई आई ऑप्टेड पोलो। अगेन मेरे बजट में ये फिट हो रही थी, सेकेंड हैंड कार। एंड एक चीज़ और है क्यों मुझे गाड़ी लेनी थी, क्योंकि ड्राइवर एंथुसियास्ट है, ये सब चीज़ें तो हो गई। मुझे कभी एक Volkswagen रखने का मन था। हमेशा से लोग कहते थे कि यार सर्विसेज और ये सारी चीज़ें मिथ बने हुए थे। तो अब रियलिटी चेक करेंगे कि इन रियलिटी ये एक्चुअली है भी फैक्ट की नहीं है, कि सर्विस सेंटर्स जो है वो एक्सपेंसिव है कि नहीं है। तो ये मिथ बस्टिंग में भी मेरे काम आ जाएगी। और एक मेजर रीज़न जो है वो एक्चुअली ये है कि कस्टमाइज अब आपको गाड़ी करवानी होती है, पोलो एंड स्विफ्ट ये काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज लोग कराते हैं। एंड पोलो इज़ वन सच कार जिसके ऊपर मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। ट्यूनिंग, आप उसके इंजन जो है वो ट्यूनिंग फ्रेंडली है, तो ट्यून करवा सकते हो, डी ट्यून करवा सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे आप बिल्कुल सही तरीके से उसको ट्यून करवा सकते हो इसके इंजन को। तो दीज आर ट्यूनिंग फ्रेंडली इंजन्स, और इनके ऊपर कुछ और भी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कर सकता हूँ। गाइस, कुछ ड्रॉबैक्स और जुड़े हुए हैं Volkswagen खरीदने के साथ में। एंड सबसे पहली चीज़ कि अब इसकी रीसेल वैल्यू उतनी रहने वाली, क्योंकि Volkswagen की नई जनरेशन कार्स आ रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि नई वाली पोलो भी इंट्रोड्यूस हो जाए Volkswagen की तरफ से, तो इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी कम होगी। बट जस्ट बिकॉज आई हैव टू कीप दिस कार फॉर लाइक 2 to 3 ईयर्स, उससे ज़्यादा मैं रखूँगा नहीं। तो 2-3 साल में मैं अपनी बहन वगैरह को ही देने वाला हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई गाड़ी प्लान करता हूँ ना, आई नेवर प्लान दैम टू रीसेल, कि मुझे भाई रीसेल भी करनी पड़ेगी, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि Volkswagen की जो इंजीनियरिंग है ना, वो सब मैकेनिक्स के समझ में नहीं आती है। तो आप जब भी कहीं हिल स्टेशन पे निकल रहे हो, कहीं ऑफ द बीट लोकेशन पे निकल रहे हो, तब एक ज़रूर डर बना रहेगा कि यार कहीं पर ब्रेकडाउन हुई ना, तो मेरे पास में इसके मैकेनिक नहीं होंगे। एंड आई विल हैव टू प्रेफर सर्विस सेंटर्स विच आर रियली कॉस्टली एज ऑफ नाउ। और ये चीज़ ज़रूर इसके साथ में जुड़ी हुई है। बाकी मेरे ख्याल में अगर आपको सिंगल चलना है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार यू कैन एवर हैव। अगर आपको ये पसंद है कि ड्राइविंग आपको काफ़ी पसंद है, आपको मज़ा आता है ड्राइव करने में, रियल कार एंथुजियास्ट हो आप, तो ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो एक्चुअली आपको प्लान करनी चाहिए। और TSI अगर आप ले रहे हो तब तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। GT ले रहे हो तो आप तो सोने पे सुहागा हो जाता है, वो चीज़ ज़रूर है। बहुत सारे मॉडिफिकेशन करेंगे गाइस इसके ऊपर। एसेसरीज़ मैंने कौन कौन सी खरीदी है, मैंने अंदर रखी हुई है, वो चेकआउट करेंगे कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं, एंड जानेंगे और भी इस गाड़ी के बारे में आने वाले टाइम में मॉडिफाई करेंगे। तो आप इस वाले चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ही। एक और मेरा पर्सनल चैनल है जो मैं आई कार्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी स्टोरीज, सारी ट्रिप्स जो भी मैंने इससे की हुई हैं, वो सारे व्लॉग्स वहाँ पे मिलेंगे आपको। सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से। मिलते हैं इंस्टाग्राम पर। हियर इज़ माई इंस्टाग्राम ID. Until for the next time, bye bye, take care and keep living your car. Drive safe, guys.